तो आज से न्यू सीरीज स्टार्ट होता है पोकेमॉन सन एंड मून का, जिसका नाम है अल्ट्रा लेजेंड्स। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अब ये मत पूछना कि यार एपिसोड कहाँ गया। मैं प्लेलिस्ट में अलग बना देता हूँ सीजन की, जिसके अंदर आपको आसानी होती है ढूंढने में। तो आज का एपिसोड मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा और मुझे लगता है कि ये स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एक तरह से फिलहाल एपिसोड ही मान लो इसको। तो इस एपिसोड को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीम रॉकेट स्टार्ट करती है अपने हनी मसलाइडर्स बेचना वो स्कूल के सामने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तभी इस जैसी के ऊपर एक स्क्रिप्ट आती है, जिसको पढ़ने के बाद वो अपने सपने में खो जाती है। जेल समझ जाता है जब भी वो सपने में खोती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लिलियर एंड द स्टाफ। और यहाँ पोकेमॉन स्कूल में जहाँ हमारे हीरोज तैयारी कर रहे होते हैं प्ले की, जहाँ एस बोलता है किसी ने मेरी स्क्रिप्ट देखी है, मुझे वो मिल नहीं रही। तो रोटोंग कहता है कोई बात नहीं, तुम एक उसकी कॉपी रख लो जो मेरे पास हमेशा रहती है। इसके बाद उसने तैयारी करता है और वो ये भी बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स तो देखने आए हैं। जिसको सुन के नर्वस हो जाते हैं। मेलो और एस जब देखते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पर एस की मोम भी आ चुकी है माइमी के साथ, जिससे थोड़ा नर्वस तो होते हैं। प्रिंसिपल लोग इनका इंट्रोडक्शन देते हैं, उनका वेलकम करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और स्कूल के कुछ फ्रेंड्स होते हैं। फिर मेलो नरेट करती है अपनी स्टोरी को, जिसमें लिलियर एक हीरो होती है जिसके पेरेंट्स होते हैं किंग सोवक्लिप्स और क्वीन सरीना। मेलो के कहने पे सरीना से स्टाफ दे देती है, जिससे वो पावर इकट्ठा कर सकती है लेजेंडरी पोकेमॉन्स की। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेजेंडरी पोकेमॉन्स यहाँ आ चुके हैं और लिलियर रेडी है उनकी पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन एस बोलता है कि लिलियर पर डायलॉग बोलो। तो वो कहती है मैं कैसे बोल सकती हूँ, अभी तुम चारों डिटेल्स नहीं आए हो। सोवक्लिस रेडी हो रहा है। सोवक्लिस के रेडी होने के बाद वो यहाँ पर डायलॉग बोलती है कि तुम अपनी पावर मुझे दे दो। तब एस कहता है अब मेरी बारी है, लेकिन इसकी मोम से टोक देती है, जिसके बाद वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मेलो कहती है कि तुम्हारा डायलॉग ये है, जिसके बाद वो डायलॉग पूरा करता है कि अपनी सारी पावर देने के लिए यहाँ अलोरा के सारी पोकेमॉन को नाचना होगा। और यहाँ सब डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ सभी पोकेमॉन नाच रहे होते हैं अपने कॉस्ट्यूम पहन के, और यहाँ किंग और क्वीन भी नाचने लग जाते हैं। और यहाँ लिलियर का एडवेंचर ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ के हर एक्ट में हमें उसकी प्रॉब्लम दिखाई जाती है। एंड फाइनली वो ड्रैगन को हरा के कुछ विजार्ड से गोल्डन पा जाती है, जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है कियागे लियो से, जो बताता है कि वो काफ़ी पावरफुल है और उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी है। लेकिन उतनी देर में जैसे की एंट्री होती है, जो अपनी तारीफ खुद ही करने लगती है कि मेरे पास बहुत सारी पावर है और तुम चाहो तो मैं अपनी पावर तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। लेकिन एस कहता है कि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं ना। तब कियाबे कहता है रोटोम कुछ तो करो, इसे रोको जल्दी। तब रोटोम कहता है कि सीन शिफ्ट होने वाला है, इसके लिए हमें कर्टन गिराना पड़ेगा। और ये है आज का पोके क्विज। आज की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ये आपकी पिछली वीडियो के कमेंट्स जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये सभी विनर्स हैं। तो वीडियो के मिड में पहुंचने की वजह से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आप पोकेमॉन के फैंस होंगे, मुझे पता है। सन एंड मून तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियोस या फिर और कोई कंटेंट भी देखो यार। मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा ये देख के कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, ना किसी मेरी एक वीडियोस। फिर यहाँ जैसी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह है जैसी बर्जेर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है एक्टिंग के लिए। तब सोवक्लिस रोटोम से पूछता है क्या तुमने से बुलाया है, लेकिन वो कहती है मैं खुद ही आ गई हूँ, आखिर इस प्ले में जान जो डालनी थी। जिसके वो कहती है और ये मेरी स्क्रिप्ट, जिसे देखने के बाद तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रोटोम देखता है कि या तो सिर्फ जैसी जैसी चमक रही है यार, कुछ तो है ही नहीं इस लाइन में। तो वो कहती है अगर क्यों ना हो, क्योंकि प्रोडक्शन की मेन लीड तो मैं ही होने वाली हूँ। तब एस कहता है कि इस हिसाब से तो ये स्कूल प्ले लगेगा ही नहीं। इसकी बात को सभी एग्री कर रहे होते हैं। तब रोटोम कहता है मेरे पास एक आइडिया है, आखिर क्यों ना मैं कुछ नई स्क्रिप्ट लिखूं, जिसके लिए मुझे कुछ आइडियाज चाहिए होंगे, जब तक के लिए तुम इन्हें संभालो। और यहाँ हमारे हीरो सोच रहे होते हैं कि इन्हें संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन हमारी ऑडियंस वो तो काफ़ी खुश है इस चीज़ को देख के कि काफ़ी कुछ नया हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो कर्टन हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिलियर बेसबॉल खेल रही है अपनी स्टिक के साथ, जहाँ पर ये बॉलिंग करा के कह रहे हैं कि हम तुम्हें हरा कराएंगे, तुम्हें जानते नहीं हो। और यहाँ पर तभी पुलिस आ जाती है, जो आपको दिख रहा है कौन बन के आए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के अलावा डिटेक्टिव लाकी भी आ जाता है, यानी कि स्क्रिप्ट में कुछ भी चल रहा है। और यहाँ रोटोम के अलावा एक सबसे कमाल की चीज़ क्या होती है, यहाँ कियावे आता है और वो अपना डायलॉग बोलने लग जाता है कि मैं पावर है ये है। उतने में यहाँ पर द्वार जैसी डायलॉग आता है, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आ जाता है, किसी दौर में लाइन काट दी है। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेके। अब यहाँ तीनों की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है कि किसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन तभी लिलियर कहती है कि मुझे लगता है कि इन्हें रोकने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है नेक्रोजमा, जो एस प्ले कर रहा है, जिसकी टेल में बैठा है पिकाचू, यानी कि एस का सेक्रीफाइस करना होगा एनर्जी देने के लिए। यानी कि ठंडे शॉक पड़ते हाथ ही उसे एनर्जी मिल जाती है, जो लाइटनिंग हमें दिखने को मिलती है। लेकिन एस का क्या हाल है आपको पता ही होगा, और ठंडा शॉक खाता रहता है। धीरे धीरे करके काफ़ी जल्दी से इनके एक्ट खत्म होने लगते हैं और रोटोम अभी तक नहीं सोच पा रहा है। फिर सोवक्लिस कहता है अब बारी है पिकाचू की,
अब पिकाचू चलना स्टार्ट करता है और लिलियर की तलाश में निकल जाता है। और यहाँ पर दूसरी ओर से आता है टर्नेटर, जिसकी आवाज़ निकालने वाला है कियावे। कियावे बोलता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा लिलियर से मिलने के लिए जब तक तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। लेकिन नन्हा पिकाचू कर ही क्या सकता था, वो इतने बड़े टर्नेटर को नहीं डिफीट कर सकता। लेकिन तभी एस कहता है पिकाचू आगे जाना है तुम्हें। लेकिन पिकाचू यहाँ पर अचानक से जिगांटिक हो जाता है, जिसके बाद वो उसे डरा के भगा देता है और इस तरह वो आगे बढ़ता है। यहाँ दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन की तारीफ करते हैं इस प्ले को अच्छा करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर दो मेगाथॉड की फाइट हो रही है। यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन दो मेगाथॉड की फाइट हो रही है। यहाँ पर लाना पूल खेल रही है और जेम्स ये देख के हैरान हो गया है कि इसने एक बार में सारी बॉल्स को डाल दिया है। और अब यहाँ राजा रानी का प्यार दिखाया जाता है, इसमें दो लड़कियाँ ही हैं। फिर दो वाइल्ड पोकेमोन बैटल कर रहे होते हैं। ये दो वाइल्ड पोकेमोन नहीं है, उनके पोकेमोन ही बैटल कर रहे हैं। ये तो कॉस्ट्यूम पहन रखे थे और उनके मूव भी कॉस्ट्यूम वाले ही है। और अब यहाँ जेम्स जैसी को चलने की सलाह देता है कि इन्हें कभी पता लग जाएगा कि हम कौन हैं। लेकिन जैसी मना कर देती है कि एक ट्रू एक्ट्रेस फाइनल में कभी छोड़ के नहीं जा सकती है। जैसी कि इस एक्ट को देखने की डिटर्मिनेशन को जैसे कि इस एक्ट को करने की डिटर्मिनेशन को देखते हुए बीवेयर वहाँ पर आ तो जाती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। और यहाँ पर इसका रोल स्टार्ट होता है। यूरोटोम कहता है जैसे अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर सोल्गलियो या नेक्रोजमा ये दोनों कहते हैं कि अब तुम्हारी को हमारी पावर चाहिए है, तो तुम्हें हमारे से बैटल करनी होगी या फिर हमारी पावर के बराबर एक पावर लानी होगी। तब लिलियन लुलाना को बुलाती है, जो जैसी होती है जैसे अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है, जहाँ फ्लावर गिर रहे होते हैं और सभी इसको देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि कैसी कमाल की एक्ट्रेस है। लेकिन इसी को देख के म्याउथ रोने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी छूट जाती है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से सही वक्त पे आके बीवर से पकड़ लेती है, जिसके दो अपने डायलॉग पूरा कंप्लीट करती है कि अब तुम्हारी पावर मेरी हुई है, मैं चांद की ओर जा रही हूँ। उतने में वो रस्सी खींच देती है बीवर और चांद की ओर सही में चली जाती है। और इसके बाद ये अपने ब्लास्ट ऑफ के साथ बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ हमारे हीरोज इस एनर्जी को लेने के बाद सभी खुशी से रहने लग जाते हैं। और इस तरह ये एक्ट यहाँ खत्म हो जाता है और यहीं पर एंड होता है इस एपिसोड का। ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन एंड में हमें एक अलग पोकेमोन दिखाया जाता है जो ईवी ही है, लेकिन इसके बाल हैं ज़्यादा ही आगे की साइड, जिसे से दिख नहीं रहा है। इसे भूख लगती है कि होनू के खाने में खाना खाने लग जाती है। इसके बाद होनू उसका पीछा करना स्टार्ट करता है और कहाँ तक लेके जाता है इसे खुद नहीं पता। ये काफ़ी मुश्किल से बच पाती है और एक शिप में चढ़ जाती है, जो शिप जाने वाली है अलोला की ओर, यानी कि बहुत जल्द हमें से मुलाकात होने वाली है। तो एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने की कोशिश की है मैंने। इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस एक ड्रामेटिक एपिसोड दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ अगर जो ड्रामा करते हैं या फिर जो थोड़ा ड्रामा या एक्टिंग करना चाहते हैं ना, उनके लिए एपिसोड अच्छा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये एपिसोड होना चाहिए 10 आउट ऑफ 7। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता ड्रामा वालों को। भाई मैं जैसी ने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये सब इतना पसंद नहीं है पोकेमोन के अंदर। अगर ड्रामा देखना ही है तो मैं के ड्रामा देखना चाहूँगा। वही अगर किसी को के ड्रामा ऑफेंड लगता हो तो, और जिन्हें भी ऑफेंड लग रहा है वो सिर्फ इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि वो काफ़ी लंबे होते हैं और थोड़े बोरिंग से हो जाते हैं। अदरवाइज ड्रामा होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं अगर देखोगे तो। हाँ यार, आपको दिखी गई होगी यहाँ प्लेलिस्ट, ये 3 सीज़न आ चुके हैं। और यहाँ छोटे से में एक मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, ये वाली देख लो यार, मुझे अच्छा लगेगा।